बिल्कुल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर पूरी टीम नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाजरीन, भारत में अभी अभी ख़वातीन का ICC ODI वर्ल्ड कप जो है वो अख्ताम को पहुंचा। भारत की टीम चैंपियन बन गई, तो क्रिकेट लवर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय ख़वातीन क्रिकेट टीम की, और इस पर मज़ीद बात होगी स्पोर्ट्स राउंड अप में भी। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नेशनल गेम हॉकी की बात से। हॉकी का एक वर्ल्ड कप जल्द ही शुरू होने वाला है भारत में। यह है मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। उसकी ट्रॉफी जो है वो J&K पहुंच रही है। जी हाँ, 11 नवंबर को ट्रॉफी का जो टूर है वो जम्मू सिटी का है। 20 शहरों में ये ट्रॉफी जो है वो घुमाई जाएगी, ताकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, जो कि तमिलनाडु में होगा, स्पोर्ट्स लवर्स इस ट्रॉफी को जो है देखें और हॉकी के बारे में जो है जानकारी हासिल करें, क्योंकि 7 साला तकरीबात हो रही है हॉकी की भारत में। तो आज के प्रोग्राम में इस पर मजीद बात होगी मेहमान के साथ भी। हालांकि मौजू जो है वो है सॉफ्ट बॉल की जो नेशनल चैंपियनशिप हुई है उस बारे में बात होगी और उस खेल की बात होगी। इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियाँ शुद्धमत से जारी है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह के खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टियासी टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2025-26 के और एक तरफा मुकाबले में JK बैंक 11 ने STFC नटीपुरा को 7-0 के स्कोर से हराया और पॉइंट टेबल में डाउनटाउन हीरोज पहले, कश्मीर एलिगेंट दूसरे, जबकि नॉर्थ हिल यूनाइटेड FC तीसरे नंबर पर है बरकरार। JK टूरिज्म डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में मुनक़दा कश्मीर मैराथन 2025 का दूसरा इवेंट खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। मैराथन में मेज़बान जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ बैरून मुल्कों से भी वाबस्ता 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ उम्र के एथलीट्स ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जारी डिस्ट्रिक्ट लेवल ओपन खो खो के मुकाबले हुए मुकम्मल। इन मुकाबलों में जिले के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता अलग अलग उम्र के 800 से ज़ायद खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम कश्मीर यूनिवर्सिटी में हुआ UT लेवल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स मीट मुकाबलों का शानदार आगाज। इन मुकाबलों में वादी के मुख्तलिफ अज़ला से वाबस्ता डिफरेंट एज ग्रुप्स के 600 से ज़ायद खिलाड़ी हुए हैं शामिल। ये इवेंट रवा माह की 10 तारीख तक रहेगा जारी। श्रीनगर में जारी 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2025 के दूसरे मरहले में वुशु के मुकाबले हुए मुकम्मल, जिनमें जम्मू कश्मीर ने एक अलग अलग ज़ुमरों में कुल 8 मेडल जीत लिए, जिसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रोंज का मेडल है शामिल। और आने वाले इतवार से जम्मू में ताइक्वांडो के मुकाबले होंगे मुनक्कद। छत्तीसगढ़ में जारी सब जूनियर बॉयज कौमी फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 के दौरान जम्मू कश्मीर की टीम अब तक पॉइंट टेबल में तीसरे मुकाम पर है कायम। जम्मू कश्मीर का अगला मुकाबला उत्तराखंड के साथ होगा। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड पर जारी सुपर डिवीजन 2025-26 के मुकाबलों में न्यू हैदर FC ने उमरहर FC को 6-1 के स्कोर से हराया। और आज इस वक्त के मुकाबले में फॉरेस्ट FC और सईद हैदर स्टार्स की टीमें हैं आमने सामने, और कल सुलना FC और सिटी गेट FC की टीमों के दरमियान होगा मुकाबला। बांडीपुरा के शेर कश्मीर स्टेडियम पर जारी
यूथ फुटबॉल कप 2025 का चौथा एडिशन हुआ मुकम्मल। फाइनल में हाशमी फुटबॉल क्लब ने चित्रनार एफसी को 3-1 स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में हुआ जेके मास्टर गेम्स 2025 का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज, जिसमें पहले दिन के खेल में उधमपुर क्रिकेट क्लब और जम्मू सीनियर स्टार्स की टीमें थी आमने सामने। इन गेम्स में क्रिकेट के अलावा टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस के मुकाबले होंगे मुनक्कद। गोवा में मुनक्कदा नेशनल सब जूनियर और सीनियर थंगटा चैंपियनशिप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता खिलाड़ियों ने अलग अलग जोनों में कुल मिलाकर 52 तमगे जीत लिए, जिसमें 14 गोल्ड, 22 सिल्वर और 16 ब्रोंज के मेडल हैं शामिल। इस तरह जम्मू कश्मीर ने मुल्क भर में दूसरा मुकाम किया हासिल। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम श्रीनगर के गिंदन स्टेडियम में जारी 22वीं सीनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2025 का बड़ा इवेंट हुआ मुकम्मल। चैंपियनशिप में पहले महाराष्ट्र और तेलंगाना ने गोल्ड, जबकि मेजबान जम्मू कश्मीर ने मिक्सड इवेंट्स में सिल्वर का मेडल जीत लिया। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के गुज़श्ता मुकाबले में जेके जम्मू कश्मीर की टीम और छत्तीसगढ़ के दरमियान मैच रहा ड्रा। जम्मू कश्मीर की टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 9:30 पर दिल्ली के साथ होगा। नाज़रीन, लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप मेरे साथी फारूक अहमद आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। ये प्रोग्राम आप डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त लाइव देख रहे हैं। इसके अलावा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम होता है। यूट्यूब पर आप डीडी कशिश चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपको इस प्रोग्राम के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नज़र डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। ब्लू टाइग्रेसेस ने किया आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन के टाइटल को अपने नाम। भारत की खवातीन क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका को हराकर खवातीन क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में की 52 रन से तारीखी फतह दर्ज। वर्ल्ड चैंपियन टीम से मिले वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी भी। मोदी जी ने की विनिंग टीम से जी भर के बातचीत। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने भी की खिलाड़ियों से मुलाकात। फॉर्मर क्रिकेटर्स और सारे क्रिकेट लवर्स ने टीम को दी खूब मुबारकबाद। भारत की बहुत बड़ी कामयाबी। बहरीन के शहर मनामा में मुनक्किदा एशियन यूथ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी, हासिल किए 48 मेडल्स, जिनमें 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रोंज मेडल्स हैं शामिल। भारत के खिलाड़ियों के दस्ते ने किया आइंदा साल सेनेगाल में होने वाले यूथ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई। T20 इंटरनेशनल्स की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जारी 5 T20 की सीरीज में हासिल कर ली है 2-1 की लीड। तीसरा T20 5 विकेट से जीतने के बाद चौथा T20 भारत ने कैंगेरूज को 48 रन से हराकर जीत लिया। अक्षर पटेल रहे प्लेयर ऑफ द मैच। कल गाबा में होगा सीरीज का डिसाइडर। रवा महीने के आखिर पर तमिलनाडु के 2 शहरों में शुरू होने वाले मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में विनिंग टीम को दी जाने वाली वर्ल्ड कप ट्रॉफी की गई अनवेल। 20 टीमों का ये इवेंट चेन्नई और मदुरई में खेला जाएगा 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक। कल फैसलाबाद में साउथ अफ्रीका ने मेजबान पाकिस्तान को दूसरे ओडीआई में 8 विकेट से हराया और यूं सीरीज 1-1 पर आ गई है। डिकॉक ने बनाई सेंचुरी और अब सीरीज का डिसाइडर कल होगा फैसलाबाद में ही। गोवा में है जारी फिडे चेस वर्ल्ड कप। दुनिया भर के खिलाड़ी ले रहे हैं इस आलमी शतरंज कंपटीशन में हिस्सा। चैंपियनशिप में भारत के 17 खिलाड़ियों में से 5 ने किया राउंड 3 के लिए क्वालिफाई। 8 खिलाड़ियों का इस चैंपियनशिप में सफर है टाई ब्रेक्स पर मुनहसर। मेजबान न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हाई स्कोरिंग सेकंड T20 इंटरनेशनल में 3 रन के नजदीकी मार्जिन से हराया और सीरीज को 1-1 पर लाया। पहला T20 वेस्टइंडीज ने जीता। 5 T20 की सीरीज खेली जाएगी वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान। इसके बाद होंगे 3 ODIs और 3 टेस्ट मैचेस। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले AFC एशियन कप क्वालिफायर मैच के लिए साबिक कप्तान सुनील छेत्री को नहीं रखा गया है भारत के स्क्वाड में। दूसरी तरफ भारत की अंडर 23 टीम का ऐलान किया गया जो 15 नवंबर को थाईलैंड में फ्रेंडली मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया ने किया पहले एशेज टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान। कमिंस हैं जख्मी, स्मिथ करेंगे क़यादत। 21 नवंबर से शुरू होगी पर्थ में एशेज सीरीज। इधर भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट की सीरीज के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। शुभमन गिल है कैप्टन, ऋषभ पंत हो गए वाइस कैप्टन और टीम में जो है फिर एक मरतबा सरफराज खान को जगह नहीं मिली है। ताहम वहां पर खास बात यह है कि ऋषभ पंत अब वापस आ गए हैं फिट होकर, जो कि इस वक्त साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाली टीम में जो है भारत की ए टीम में शिरकत कर रहे थे। और अब नाज़रीन आपको इंतज़ार होगा आज के मेहमान से मिलने का।
तो कौन है मेहमान, यह आपको बताएंगे मेरे साथी फ़हीम महराज। नाज़रीन, खेल का नाम सुनते ही हमारे जहन में, हमारे नशोनुमा में ऐसे खेल आते हैं जो कि पूरे ही मकबूल और मशहूर है, चाहे उनमें क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। लेकिन अगर हम थोड़ा सा नज़र दूर घुमाया, ऐसे देखें कि बहुत ऐसे खेल भी है जो खेले जाते हैं लेकिन उसके बारे में हमें उतनी मालूमात नहीं है। तो दोस्तों, नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में आज का जो मौजू है वो है JNK सॉफ्ट टेनिस बॉल एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, एक चैंपियनशिप का, जिसका नाम रखा गया 22nd सीनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप इन कोलैबोरेशन विद JNK स्पोर्ट्स काउंसिल। एक चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया हमारे वादी कश्मीर में। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने आज के मौजू पे जाए, तो आज पूरे मुल्क भर में हॉकी का 100 साला तकरीबात मुकम्मल हो चुका है और इसी पे एक सेंटिनरी सेलिब्रेशंस हो रही है। तो इसके इवज में और इसके सिलसिले में हमारे जो मेहमान हैं, जिनसे मैं आपको तारुफ कराने जा रहा हूं, जिनका नाम है राजा गुलाम नबी वानी साहब, जो कि चेयरमैन है JK एमेचर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के। खुशकिस्मती समझे या खुश नवाजी हमारी कि जो हमारे मेहमान हैं वो हॉकी के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं और स्टेट कैप्टन रह चुके हैं। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मौजू पे जाए, तो पहले हम अपने मोहतरम राजा साहब से जानना चाहेंगे कि ये जो हॉकी के बारे में कुछ हमें बताएं, किस तरीके से इस खेल का इनेकाद, कुछ भी इसके बारे में हो इनके पास इंफॉर्मेशन, वो हम जानना चाहेंगे। राजा साहब, आपका खैर मकदम। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। तो हॉकी एक ओलंपिक गेम है जी। तो हॉकी पूरे वर्ल्ड में खेली जाती है। मैं आपसे ये सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी जी जी, शुक्रिया। आप लोगों ने हमें यहाँ कर हमें दावत दी यहाँ आने की, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी। तो राजा साहब, हॉकी जो आपका कह रहे थे, जो आप नेशनल प्लेयर रह चुके स्टेट, तो थोड़ा सा और वजाहत कीजिए थोड़ा सा। हॉकी मैंने बहुत खेला है बचपन से। तो पहली बार मैं बिलासपुर गया हूँ हॉकी जम्मू कश्मीर की टीम को लेकर, एज ए प्लेयर गया हूँ वहाँ पर मैं। उसके बाद और मेहनत की मैंने जी हॉकी पे। तो फिर उस जैसे मौका मुझे मिला, ट्रायल्स है, पहले हॉकी ट्रायल्स होती है जी। तो सर, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये हॉकी का, आपसे और भी जानना चाहेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हॉकी के बारे में हम और अपने नाज़रीन को बताएं। तो आज का जो हमारा मौजू है, ये जो सॉफ्ट टेनिस के बारे में जो हमने कहा, तो राजा साहब हमें ये बताइए, सॉफ्ट टेनिस का जो खेल है, ये खेल क्या है? सॉफ्ट टेनिस जैसे कि लॉन टेनिस है ना। लॉन टेनिस मतलब लॉन टेनिस हार्ड बॉल से खेली जाती है, और जो सॉफ्ट टेनिस है ये सॉफ्ट बॉल से खेली जाती है जी। तो ये बिल्कुल सेम है, मान लो सेकेंड पार्ट ऑफ लॉन टेनिस। ओके। और ये लॉन टेनिस का जो है, ये पहले यहाँ लॉन टेनिस खेला जाता था, उसके बाद इंट्रोड्यूस की गई सॉफ्ट टेनिस, है ना। तो सॉफ्ट टेनिस में ये अल्लाह का शुक्र है, तो आज से 4 साल पहले हमने यहाँ पर एक नेशनल करवाया सॉफ्ट टेनिस का। अच्छा अच्छा। उसके बाद दोबारा जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने मौका दे दिया, फिर दोबारा नेशनल करवा दिया। लेकिन अब जो ये वाला नेशनल कराया हमने, जी जी जी, ये इसमें बड़ी मेहनत की हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा मेहनत। बिल्कुल, हम जानना भी चाहेंगे ये मेहनत, और हमारी JNK की टीम ने कितनी इसमें कारकर्दगी की, और भी जो बाकी रियासतों से टीमें आई थी, तो इस पर हम और भी बात करेंगे। नहीं, अल्लाह का करम है कि जम्मू कश्मीर ने, जो हमारी टीम है JNK, उन्होंने बहुत कोशिश की। तो पहले उन्होंने एक कैंप किया हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ JNK स्पोर्ट्स काउंसिल। तो उसके बाद उनकी सिलेक्शन हो गई, तो स्क्रीनिंग की JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने। उसके बाद हमने एक टीम का स्पेशल कैंप किया। उसके बाद एक टीम, मतलब JNK की शेप में एक टीम आ गई सामने। हाँ जी, ये हमारी जम्मू कश्मीर की सॉफ्ट टेनिस। तो राजा साहब, हम थोड़े से क्लिप्स देखेंगे जो हमारे प्रोग्राम के थे। तो ये जो हमारी क्लिप उठाई थी, तो राजा साहब इसके बारे में हमें बताइए। ये जो क्लिप चल रही है अभी गिंदन स्टेडियम की, तो इस बारे में हमें बताइए थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को। देखिए, ये जो है, ये हमारी जो मेहनत है, हमारी जो जम्मू कश्मीर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन है, मैं
उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, जैसे हमने उनसे कहा वैसा किया उन्होंने, और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप तो हुई है। राजा साहब, हम यहाँ पे कुछ बाइट सुनेंगे पहले जो आप वहाँ पे एसोसिएशन के तर्जुमान जो ने कहा। तो राजा साहब, ये जो खेल है अभी जो सॉफ्ट लॉन टेनिस के बारे में जो आपने कहा कि सॉफ्ट टेनिस सेम है, तो इसमें कितनी टीम्स ने शिरकत की अभी? इसमें 27 सीट्स आई थी यहाँ पर जी, 27। तो सीट्स। टोटल प्लेयर्स कितने थे इसमें? इसमें 425 प्लेयर्स थे Okay. और ऑप्शंस थे 75। तो एक बड़ा खासा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था ये। राजा साहब, अपनी बाइट। in which more than 500 players and officials from across the country, almost from 29 states and union territories are participating. Jammu and Kashmir is hosting this championship almost from after a gap of 5 years. इस चैंपियनशिप में हमने पहले शुक्रगुजार है जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की, यहाँ की गवर्नमेंट की, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, उनके शुक्रगुजार है कि उनकी ताउन की मदद से आज हम ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज यहाँ पे करवा रहे हैं, जहाँ पे प्लेयर्स का, कोचेस का, ऑफिशियल्स का फीडबैक बहुत अच्छा है कि हम उन लोगों को अच्छे से एकोमोडेशन दे पाए, ट्रांसपोर्ट दे पाए, और इतना बेहतरीन इवेंट जो आप लोग सवेरे से कवर कर रहे हैं, इतना बेहतरीन इवेंट हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। आज जो हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट चल रही है 22nd से सीनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप, इसमें तकरीबन 500 के करीब जो है बच्चे आए हैं बाहर से। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट्स भी है और हमारे नेशनल चैंपियंस भी है। उनके साथ जो हमारे बच्चे खेलते हैं तो हमारे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनसे कुछ सीखने की, और हमारे बच्चे सीख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे भी उस लेवल तक पहुँचे, हमारे बच्चे इंटरनेशनल तक जाए, हमारे बच्चे जो है नेशनल इंटरनेशनल में मेडल्स लाए। हम शुक्रगुजार है, जैसे कि आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का हमेशा यही काम रहा है कि वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो जे.एंड.के के बच्चे हैं ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक आ जाए और स्पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में एक स्पोर्ट्स का कल्चर बने। तो उनका काम ही यही है, वो इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। और हमारी एसोसिएशन जे.एंड.के अमेचर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन, इनका भी यही मोटिव रहा है कि सॉफ्ट टेनिस गेम को जे.एंड.के में प्रमोट करे। और गेम चाहे कोई भी हो, स्पोर्ट्स कोई भी हो, मैं सारे बच्चे जो हमारे जे.एंड.के के यूथ हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आइए स्पोर्ट्स खेलिए। आप बंद कमरे में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ लैपटॉप चलाते हैं, बाकी चीज़ें उन सबको छोड़ के आउटडोर्स गेम्स भी खेलें, वो आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो राजा साहब, ये इंडोर स्टेडियम में कुछ तकरीबात मुनक़िद की थी जहाँ पर नवाजा गया, जो हमारे चीफ गेस्ट वहाँ पे थे एमएलए साहब और भी बाकी जो हमारे स्टेट्स के तर्जुमान थे वहाँ पर, तो यहाँ पर इनको नवाजा गया पूरे अवार्ड से, उसमें फर्स्ट सेकंड। तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स भी हुए थे, बहुत सारे सिंगल, तो जो सिंगल था, सिंगल डबल्स। तो जे.एंड.के ने जो इसमें जो इवेंट था वो किस इवेंट में उन्होंने जीता था? उन्होंने मिक्स्ड डबल्स में जी हाँ, उसमें उन्होंने एक सिल्वर मेडल हासिल किया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। बिल्कुल। लेकिन हमारी उम्मीद कुछ और थी। हम चाहते थे कि हमारी जे.एंड.के जो टीम थी, हमने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन बाकी अल्लाह की मर्जी थी। बिल्कुल सर, और भी मेहनत हमें भी करनी है, हमें भी, और फ्यूचर में तो मेहनत करनी है। अगर हमने आगे बढ़ना है तो इसके लिए मेहनत चाहिए, मेहनत करनी हम लोगों ने। तो राजा साहब, ये जो एक बड़ा एक टूर्नामेंट था, किस तरीके से मैनेज किया आपने यार? किस तरीके से आपको इसमें एफर्ट्स लगे? तो थोड़ा सा ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत की इसमें हमने। पहले ये वन डे प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल। ये हमने 1 साल से इसकी मेहनत, हमने इसकी प्रैक्टिस शुरू की है, एक्सरसाइज शुरू की हमने 1 साल पहले से। इसमें हमने 4 पहली कमेटी बनाई हमने इसकी, डिसिप्लिन कमेटी, ओके। सेकंड बनाई हमने ट्रांसपोर्ट कमेटी जी। थर्ड बनाई हमने टेक्निकल कमेटी जी। तो राजा साहब, यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे। तो ये जो तकरीबा जो मुनक्किद हुई जिसमें हमारे चीफ गेस्ट थे एमएलए गुरेज के जो थे, तो ये जो मेडल अभी दे रहे हैं, किस स्टेट ने जो ओवरऑल चैंपियनशिप कौन स्टेट रही थी? इसमें देखिए, हम ऐसा कहना चाहेंगे आपको, इसमें एमपी ने अच्छा खेला बहुत ज़्यादा जी, गुजरात ने खेला बहुत अच्छा खेला, और फिर आपका जो पंजाब है, पंजाब के बच्चों ने बहुत अच्छा खेला जी। इसमें तो जितनी तारीफ करनी चाहिए उतनी कम है जी। तो ये जो पूरी जो तक अभी जो एमपी ने जो ये सारा एमपी का ही टीम है, जो बहुत सारे मेडल से नवाजा गया। हाँ, बहुत ज़्यादा, ये गोल्ड से भी मैक्सिमम गोल्ड है इसके।
जी, तो राजा साहब इसके बारे में और भी बात करेंगे। तो जिस तरीके से आपने कहा कि आपने एक डिवीजन बनाया था काम का, हाँ जी, तो डिवीजन किस तरीके से आप देखेंगे जेएंड की टीम जो हमारी है, किस तरीके से उनको प्रोग्रेस करने की जरूरत है और किस तरीके से उनको और फैसिलिटीज देने की जरूरत है? देखिए, हमारे पास जो कोचेज टाइम है जी, इनको चाहिए कि जो बाहर से, जैसे कि हमारे जो मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया है, अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो वहाँ से कोचेस भेजेंगे, जी, फिर उनको हम यहाँ पर जो हमारे जो प्लेयर्स यहाँ पर हमारे हैं तो उनसे अगर कोचिंग करवाएंगे, स्पेशल कोचिंग कैंप जैसे हॉकी में होते हैं ना, हाँ। स्पेशल कोचिंग कैंप्स 20 डेज़ के शॉर्ट, फिर बाद में 10 डेज़ का, फिर बाद में 5 डेज़ का। तो अगर ऐसा सिस्टम हम बनाने में कामयाब हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में सॉफ्ट टेनिस में हम टॉप करेंगे। तो राजा साहब, क्या हमारी जे के टीम में कोई ऐसी प्लेयर थी, कोई ऐसी बच्ची थी जो बाहर खेल के आई थी आउटसाइड इंडिया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे जम्मू कश्मीर बच्चे हैं जो बाहर गए हुए इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हमारे बच्चे बहुत गए। रुकना चाहेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन जो हासिल की थी एमपी ने ओवरऑल, हाँ, तो ये वही टीम अभी सेलिब्रेट कर रही है। जी जी। तो ये इसके साथ साथ ही हम नाज़रीन को ये भी बताना चाहेंगे, हमारे दूरदर्शन को भी एक अवार्ड मिला था वहाँ पे बेस्ट स्क्रीनिंग के लिए। ये खुशी तो की ये बात हमारे दूरदर्शन की, जी, मेरा नाम तो सोहन ये जो है हमारे और जो मैं ये एक वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी, ये जम्मू के इंडिया को हमारे जम्मू रिप्रेजेंट किया कश्मीर फोर्थ वर्ल्ड जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में जो चाइना में हुई थी, और अभी हमारा जो 22nd सीनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप था जो हमारी होम स्टेट JNK में हुआ था, गिंदुन स्टेडियम श्रीनगर राजबाग में जो है उधर पे हुआ था। तो इस टूर्नामेंट बहुत एक अच्छा टूर्नामेंट था जो हमारी टीम के लिए बहुत हाइज एंड लोज से भरा हुआ था कि स्टार्टिंग में इवेंट्स में हमारा जो मेडल आ जाना चाहिए था और जो हमने मेहनत की थी उसके हिसाब से हमारी टीम और कहीं ना कहीं हम सारे डिलीवर नहीं कर पाए। और ये हमारा लास्ट इवेंट था जो मिक्स टीम इवेंट था हमारा, जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां खेलती हैं। इसमें हमारा सिल्वर मेडल आया और हमने इस इवेंट के लिए बहुत मेहनत की है। और जैसे हमारा क्वार्टर फाइनल हुआ था राजस्थान के साथ, उसमें मैं इंजर्ड भी हो गया था, पर उसके बाद भी जैसे मेरी टीम ने, हमारे बासित सर ने, मंजूर सर ने और मेरी टीम, माधवेंद्र श्रीमई और उमर सर, हसन सर, जितने भी हमारे कोचेज़ हैं, हमारे स्टाफ है, जितना हमें मेरे को सपोर्ट करा और मेरे को मोटिवेट करा, तू मेन लीड है और मेरा पार्टनर माधवेंद्र, जस्ट हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम कि इनने बहुत सपोर्ट करा। इन सबका एक इम्पॉर्टेंट क्रूशल रोल है और बहुत इम्पॉर्टेंट जीत थी हमारी स्टेट के लिए। मैं ओवरऑल चैंपियन रहा हूँ इस बार, और मैं कहना चाहूँगा आई एम अ 6 टाइम नेशनल चैंपियन इन अ रो। और सबसे मज़े की बात यह है कि मैं पहली बार नेशनल चैंपियन श्रीनगर में ही बना था। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट वंडरफुल मेमोरी फॉर मी। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत से वंडरफुल मोमेंट्स से आए, बहुत सी चीज़ें और बहुत सा एक्सपीरियंस लेके मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि हर साल टूर्नामेंट का लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि सॉफ्ट टेनिस इंडिया में बहुत ग्रो कर रहा है और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में सॉफ्ट टेनिस को इस लेवल पे देख के मैं बहुत खुश हूँ। क्या कि जम्मू कश्मीर में भी प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं आज के टाइम पे नशा और बाकी अदर ऐसी गलत चीज़ों में जो हमारा यूथ जा रहा है, हमारी जनरेशन जा रही है, उस सब को छोड़ के मैं कहना चाहूँगा कि अपनी एनर्जी उसको आप स्पोर्ट्स में डाइवर्ट करिए, आप स्टडीज़ में डाइवर्ट करिए। और मैं कहना चाहूँगा कि एक इंडिया का एक बेटर फ्यूचर तय करिए, क्योंकि ये यूथ के हाथ में होता है भविष्य देश का। तो ये सभी गलत चीज़ों को छोड़ के मैं कहना चाहूँगा स्पोर्ट्स को आप बढ़ावा दें। और स्पोर्ट्स अपने आप में एक नशा है। आप एक बार उतरेंगे तो अपनी एनर्जीज लगाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, साथ ही साथ देश का भी नाम होगा। तो राजा साहब, जैसे ये तो हो गया एक चैंपियनशिप का इनेकाद, लेकिन आपने बताया कि इसमें बहुत सारे, तो हमें बताइए सर, कोचिंग का आपने एक छेड़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा बात देखिए, कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जब तक बाहर से हम कोचेस को यहाँ नहीं बुलाएंगे, हमारे कोच भी बहुत अच्छे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाहर के एक्सपर्ट कोचेज चाहिए हमें जो हमारे प्लेयर्स को कोचिंग देंगे, कोचिंग करें। और उसके बाद ये बहुत आसान है कि सॉफ्ट टेनिस में JNK में बहुत टैलेंट है सर। एग्जैक्टली, कोई शक इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा इनको डायरेक्शन की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि आप देखिएगा, अगर हमारे बाहर हम कामयाब हो गए इसमें विद द हेल्प ऑफ JNK स्पोर्ट्स काउंसिल, तो ये छोटी सी बात है कि हमारे प्लेयर जो है टॉप इजीली टॉप करेंगे। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे कि इसमें और ज़्यादा टॉप करें। तो अभी के लिए जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उसमें कितने सारे जो है ट्रेन है अभी, या बाहर से जो सर्टिफाइड जो कोच होते हैं, कितने हमारे अभी इस एसोसिएशन में है? देखिए, आपको ये कहना चाहूँगा मैं, ये खुशी की बात है
तो मैंने एक जो हमारे जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स साहब है तो सतीश शर्मा साहब जी, तो उनसे मैंने बात की है यहाँ पर एक खेलो इंडिया का एक सेंटर खोला जाए। तो उन्होंने वो फाइल फॉरवर्ड की है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल को। तो आने वाले दिनों में आप जो सॉफ्ट टेनिस का जो स्पोर्ट्स है हर अच्छे से ये यहाँ पर ना खेला जाएगा सॉफ्ट टेनिस जी, इसकी कोचिंग भी अच्छे से होगी जब एक सेंटर खोला जाएगा। क्योंकि जो मेन है, देखिए सर एक बात है, हर एक काम पैसों से होता है। बिल्कुल सर, पैसों के बगैर कोई काम नहीं कोई होता। काम नहीं। क्योंकि खेलो इंडिया में जो भी पैसा जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है जी। जब पैसा वहाँ से हमें मतलब सेंक्शन होगी, जो लिमिट होगी, जो उतने एफर्ट्स भी अच्छे निकल के आएंगे। बिल्कुल, है ना, इसमें कोई शक नहीं है सर। पैसा में, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ तो मैंने अपने पैसा अपना पैसा यूज़ किया है। अच्छा, तो एक स्पोर्ट्समैनशिप जिसको हम कहेंगे। हाँ जी, लाखों रुपए मैंने यूज़ किया है। इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करेंगे आपके जो एफर्ट्स है, आपके एसोसिएशन के एफर्ट्स या जेके गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो है वो इतना शाइन करे कि हमारी जो टीमें हैं वो। तो राजा साहब एक और सवाल मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि जैसे आप बाकी स्पोर्ट्स देख रहे हैं जिनकी अभी ज़्यादा मकबूलियत है, तो किस तरीके से हम सॉफ्ट टेनिस को इतना मकबूल कर सकते हैं, घर जो हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे? देखिए एक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो मेरी टीम है जी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खुश रखे, ये मेरी मैसेज है उनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साल में सॉफ्ट टेनिस पूरे जम्मू कश्मीर टॉप करेगी। तो सर जैसे आपने मैसेज की बात की, वक्त बहुत कम है लेकिन आपसे मन भी करा है बहुत बात करने का, तो सर एक मुख्तसर मैसेज हमारे नाजरीन के लिए और स्पोर्ट्स लवर्स के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ के एक मैसेज देने का मौका दिया। तो मैं यही कहूँगा, जो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो प्लेयर्स हमारे हैं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जी। स्पोर्ट्स के साथ साथ वो प्रॉपरली एजुकेशन पर भी ध्यान दें। जब हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मतलब जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री उनके हाथ में होगी, बिल्कुल, तो स्पोर्ट्स खुद ब खुद राइज करेगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, पढ़ाई भी ज़रूरी है और खेलना भी ज़रूरी है। ये तो आपने बहुत ही ऐसी सुनहरी बात कह दी आपके मुंह से, और हम भी बहुत शुक्रगुजार है कि आप यहाँ आए, अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले मौजू पे। तो नाज़रीन, अगले मरहले के लिए चलते हैं हमारे साथी इमरान के पास। नाज़रीन, फरवरी और मार्च में भारत में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो मुनक्किद हो रहा है। 20 टीमें जो है वो लाइन अप हो गई है। भारत की टीम मेज़बान है, डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन है, उसको अपने एजाज़ का दिफा करना है। यहाँ से भारत की टीम उसकी तैयारी के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गई है। हालांकि यहाँ पर होम ग्राउंड पर भारत को खेलना है, कुछ मैचेस श्रीलंका में भी है, लेकिन तैयारी है, हर तरफ T20 क्रिकेट हो रही है और हुई भी हाल ही में। तो अब जो कल मैच है भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो सीरीज डिसाइडर है। भारत को 2-1 की लीड हासिल है। देखते हैं वर्ल्ड चैंपियन भारत कैंगेरूज के खिलाफ ब्रिस्बेन के बहुत ही शानदार स्टेडियम पर किस तरह से ये मैच जो है खेलेगी, और क्या ये सीरीज़ 3-1 से भारत के हक में होगी। इसके लिए आप कीजिए कल का इंतज़ार। खेल और खिलाड़ी में मुख्तलिफ मेहमानों को हम लाते रहेंगे और मुख्तलिफ खेलों की बात करते रहेंगे। फ़िलहाल आज फ़हीम ने आपसे ये बात कर दी कि सेंटिनरी सेलिब्रेशन चल रही है हॉकी की, और चूँकि वर्ल्ड कप भी हो रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेशनल गेम हॉकी के साथ अगले मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक़ हो और खुलकर हम हॉकी की सेंटिनरी सेलिब्रेशंस की बात करें खेल और खिलाड़ी में। आज आप इस प्रोग्राम को फिर देख सकते हैं रात 9 बजे DD कश चैनल पर, और कुछ ही देर में YouTube पर भी ये प्रोग्राम अवेलेबल होगा। पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
आप देख रहे हैं डीडी कशर।